बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे और उनके कारनामों के ऊपर थोड़ा तज़किरा देंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि जब से रजीम चेंज हुआ है उसके बाद हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आ रही, छुपी हुई काम कर रही हैं, लेकिन लोग डरते हुए इनका नाम नहीं लेते। लेकिन डरना अब ख़त्म होना चाहिए क्योंकि ये जब तक कौम में डर रहेगा तब तक कौम ऊपर नहीं आ सकेगी। और जो ताकतवर लोग जो है अपना सिक्का जमा के रखेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट जो गलतियां करती है वो कभी भी सामने नहीं आने देती और अपनी मर्जी और लाठी से अपने कारनामों को चलाने की कोशिश करती है। तो आज हम ये नाम लेंगे कि कौन लोग एस्टेब्लिशमेंट में हैं, पावर में हैं, उनके पास एजेंसियां हैं, उनके पास मालूमात हैं, लेकिन वो कारनामे थोड़े गलत भी करके जाते हैं। तो लोग डरते हैं, उनका जब नाम नहीं लेते तो वो हमेशा कामयाब रहते हैं और बेगुनाह लोगों को सज़ाएं मिलती हैं। तो अभी हम मुआवजा करेंगे। हम तजिया तो नहीं कर सकते, बड़े नामवर सहाफ़ी इसका तजिया ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमारा वो मेयार नहीं, लेकिन हमारा बयानिया है। तो वो बयानिया मुल्क कौम का है और उन लोगों हमारी कौम के लिए ज़रूरी है। अभी हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये दोनों 11 अरब और 4 अरब के केसों में FIA से सज़ा होने वाले थे। इनके ऊपर अदालत सज़ा इनको देने लगी थी, लेकिन क्या हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको बचा लिया और वो लोगों को इकट्ठा बिठा दिया जो हमेशा से दहाइयों से एक दूसरे के दुश्मन थे। वो कौन थे? पीपल्स पार्टी, नून लीग, आपस में दुश्मनी थी इनकी, लेकिन आज वो इकट्ठे बैठ गए। तो उसका पीछे कौन है जो इकट्ठे बिठाने वाला है? वो एस्टेब्लिशमेंट है। और एस्टेब्लिशमेंट में भी जो इक्का दुक्का लोग हैं जो पावर में हैं और ऊपर कमांड में हैं, मैनेजमेंट में हैं, वही लोग कर रहे हैं ना। बाकी तो पूरी इदारे इस तरह से नहीं कर सकते। तो लिहाजा आगे चल के हम उनका नाम लेंगे। और यही जो लोग थे पहले मुहिब्बे वतन सहाफ़ियों को इन लोगों की करप्शन के किस्से भी बताते थे, उनकी फाइलें भी दिखाते थे, उनकी वीडियोस भी दिखाते थे, सारा कुछ करते थे। और फिर उनको कहते थे कि आप ये बयानियाँ सामने लेके आएँ, अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में रिपोर्ट करें। तो वो इमरान रियाज एक जगह पे बता भी चुके हैं कि इन लोगों ने हमें दिखाया था, इनकी वीडियोस, इनके केसेस, इनकी इन्वेस्टिगेशंस, सारा कुछ सामने करके दिखाया। फिर इनके पास अभी अगली एग्जाम्पल देखें। जब JIT बनी थी नवाज शरीफ के केसेस की, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के ऑफिसर्स ने जब इन्वेस्टिगेशंस की तो उनके पास सबूत, वाज़ेह सबूत थे, जिसकी वजह से आज उनको सज़ा हुई। लेकिन अब वो किधर है? सारे सबूत छुपा दिए गए, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ये वजूहात हैं। अभी वो लोग बदली हो चुके हैं, तो उन लोगों को हम लोगों ने आपके नाज़रीन के सामने लेके आना है। नाज़रीन ने ये आवाज़ उठानी है कि कल आप वो बयानियाँ लेके खड़े हुए थे कि इन चोरों को पकड़ें, इन चोरों को सज़ा दिलवाएं और इनको कभी ऊपर ना आने दें, लेकिन आज आपने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया इस मुल्क में। तो कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? तो अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोग मुल्क से भाग गए, जिसमें साबर शाकिर है, अरशद शरीफ है, काशिफ अब्बासी है और दूसरे लोग जो मुल्क से जा चुके हैं। तो वो अपनी जानें बचा के गए हैं। वो चोर नहीं थे, उन्होंने करप्शन नहीं की थी। वो लोग अपने जाने और जानों की हिफाजत के लिए मुल्क से बाहर गए। वो इन लोगों के तरह नहीं थे जो पैसे चोरी करके, करप्शन करके बाहर भाग गए, जैसे नवाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, सलमान शहबाज है, इसहाक डार है, दूसरे इनके रिश्तेदार जो अभी तक बाहर बैठे हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं। तो वो लोग, उन लोगों के साथ सहाफ़ियों का मुआवजा किया जा रहा है। तो शर्म की बात नहीं है कि नून लीग के पटवारी, हवारी इस तरह के तस्करे कर रहे हैं? तो शर्म नहीं आती इन लोगों को, बगैरत लोगों को? मेरे ख्याल में ये डूब मरने का मकाम है नून लीग के लिए। और एक चीज़ और बात करें, अभी इमरान खान के ऊपर तोशा खाना का इल्ज़ाम शुरू से लगा रहे हैं जब से ये हुकूमत आई है। तो तोशा खाना के बारे में तो सबको मालूम है कि क्या चीज़ है। तो वो इमरान खान ने घड़ी खरीद के बाहर बेच दी और बाद में क्या हुआ कि वो घड़ी जो है उनके गले पड़ चुकी है। हालांकि उसका टैक्स भी 50% बढ़ा के दिया। तो
वो फिर भी उनके गले में है। लेकिन उससे पहले तोशाखाना से जो लिया गया वो तो अभी तक वैसे ही लोग बाहर नहीं लेके आ रहे, लेकिन जब खुलेंगे तो ज़ाहिर है वो बच नहीं पाएंगे। इसमें जो तोशाखाना की बात है ना, आप ये बात समझें, इमरान खान के ऊपर तो ये बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं, लेकिन आप देखें कि पिछली हुकूमतों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नवाज अली की हुकूमत है और दूसरी भी दरमियान में आए, सबके हुकूमत के दौरानिए में कुछ ना कुछ इन लोगों ने हासिल किया। जो वहाँ जो तोशाखाना में आया उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। तो जब इनसे पूछा जाए कि आप पिछला पूरा 90s से लेके आए हिसाब किताब तोशाखाना का, तो इनकी जान निकल जाती है। क्या है इसमें 90s से बाद क्यों नहीं आप लेके आते? क्योंकि ये खुद फंसते हैं और ना ही एस्टेब्लिशमेंट उस पर बात करती है, ना ही अदालतें उस पर बात कर रही हैं, ना ही उस पर कोई इंतज़ामिया बात कर रही है। तो इसमें क्या है? किस चीज़ का डर है? किस चीज़ का खौफ है? क्यों इस पर बात नहीं कर रहे आप लोग? तो ये बात ज़रूरी है। और इसके बाद जब मैं अपार्टमेंट्स की बात कर रहा था, इवन फील्ड्स की, जब इन्होंने कतरी खत अदालत को दिया था तो उसमें इन्होंने बताया था कि ये कतरी शहजादे ने इनको तोहफे में दिया है। तो जब तोहफा मिलता है तो वो तोशाखाने में नहीं आता, वो तो तोशाखाना में जाना चाहिए था। वो इन लोगों ने ओन कैसे कर लिया? इनके भाई ने बताया कि हमारी बड़ी बहन इसकी बेनिफिशरी है और वो ओन बेनिफिशरी ओनर है, और उसके बाद अब तक वो उसी में रह रहे हैं। इनका बाप भी चोर जाके उधर ही बैठ गया है, भैंस की तरह, जहर से भरा हुआ, करप्शन के गंद से भरा हुआ, भैंस की तरह उधर जाके बैठा हुआ है। तो ये उन लोगों को तोशाखाने में नहीं लेके आना चाहिए था। और अभी जो एस्टेब्लिशमेंट है या स्टेट है, उनको ये बात नहीं मालूम कि हम इसको इलेक्शन कमीशन में लेके आए और इनका ये कारनामा पकड़ें और इनको उसको वापस लेके आए अपने तोशाखाना में, या उनको ना अहल करें इस मामले में, जैसे इमरान खान के ऊपर तलवार लटका रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं हो रहा। इसकी वजह यही है कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिल चुकी है, मुकम्मल तौर पे इनका साथ दे रही है। जनरल कमर जवेद बाजवा अभी उधर लंदन में किसके साथ मिल रहा है और उसकी डील कैसे कर रहा है, बैठ के उनके साथ कैसे मामला तय कर रहा है। वो नवाज शरीफ के साथ उन्होंने क्या डील करनी है कि आपको कैसे लेके आना है, और वो कैसे अपने शर्तें मनवा रहे हैं इनसे। इसकी क्या वजह है? ये जनरल बाजवा को इनकी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि भाई को पहले उन्होंने वज़ीर आज़म लगवा दिया, उसके भतीजे को वज़ीर आला लगवा दिया, अब नवाज शरीफ को वापस लेके आना चाह रहा है वो। तो ये सारी डीलें क्यों कर रहा है? इनको कोई आखिर कोई बेनिफिट तो होंगे। वो किस चीज़ के बेनिफिशरी हैं जबकि इतने चोरों को मुल्क को दाव पर लगा के इन लोगों को वापस लेके आ रहे हैं, और पूरा जितना इन्होंने नुकसान किया सारा का सारा मिला मेट कर रहे हैं। 11 अरब अभी आपके सामने है, ओपन एंड शट केस था, और $4 अरब और भी। तो ये सारी चीज़ें क्यों नुकसान पे नुकसान पहुंचा रहे हैं? उसके बाद महंगाई और सारा कुछ खराब, सत्यानाश, आवाम पिस गई। तो ये जनरल बाजवा इस पे कैसे इत्तेफाक कर चुके हैं? ये बात है, ये आवाज़ है हम सब की, कौम की, सहाफ़त की और मुल्को कौम की। तो मेरे नाज़रीन, आपसे अपील है कि इस बात को जनरल बाजवा से मुकम्मल तौर पर पूछना चाहिए कि आपने रजीम कैसे चेंज करवाया। आपने उस दिन इन चोरों को कैसे अपने पास गाड़ी में पिछली सीट पे लिटवा के पीछे उधर जाके मीटिंग्स की, और फिर अभी दरबदर उनको हुकूमत को बचाने के लिए दरबदर जाना आना पड़ रहा है, मुल्कों के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। सऊदी अरब को फ़ोन कर रहे हैं, यूएई को फ़ोन कर रहे हैं, अमेरिका को फ़ोन कर रहे हैं कि हमें IMF से पैसे लेके दो, $1 अरब, जबकि $30 अरब पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में उनकी रिमिटेंस आती हैं। तो $1 अरब के लिए जनरल बाजवा को भीख मांगनी पड़ रही है। तो आज ये हाल है मुल्क का, इनकी जनरल बाजवा की गलती की वजह से, एस्टेब्लिशमेंट की गलती की वजह से। मेरे ख्याल में लोग तो नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमें नाम तो लेना पड़ेगा। जान जाती है तो जाए, तशद्दुद करना है करें, टॉर्चर करना है करें, लेकिन हम कौम हैं, हमारा खून इसके धरती के ऊपर कुर्बान।
ठीक है, जो भी करना है करें, लेकिन आवाज़ इसको अब नहीं दबा सकेंगे। अभी एक शहबाज गिल आपकी तहवील में है, बहुत सारे शहबाज गिल बाहर आएंगे जिनको आप इस तरह से नहीं कर सकेंगे। कितने शहबाज गिल को आप टॉर्चर करेंगे? लेकिन कौम जाग गई है और आपको अभी भागना पड़ेगा। अदरवाइज आप होश के नाखुन ले लें और अपनी कौम की खिदमत करें, अपने मुल्क की खिदमत करें, राह हक का रास्ता अपनाएं और इस जुल्म जबर से अपना हाथ बदली करें। तो नाजरीन, अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना भी ख्याल रखिए, इस कौम का भी ख्याल रखिए, इस मुल्क का भी ख्याल रखिए और हमारे वीडियो चैनल का भी ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।